तो जितने भी बच्चे हमारे भर्ती हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जनरल बात करेंगे कैसा रहा। कैप्टन साहब भी आराम फरमा रहे हैं। कैप्टन साहब, रिलैक्स फील हो रहा है अब थोड़ा सा? रिलैक्स कहाँ हो रहा है, नया बैच चालू हो गया है। हाँ, रिलैक्स होता है नहीं मतलब सर, जो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो इस बैच का प्रेशर था, बैच का जो था, जो कि कब आएगा, क्या आएगा, कितने बच्चे होंगे, घर वालों को भी पूरा भरोसा वो करना था कि भाई हमने जो भी दर्ज करा है, ये काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वार के स्कूल में दूसरे देश के ट्रेनर आए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने तुम लोगों को बोला था मिजोरम में है, आपको भी बहुत हो सकता है बाद में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। जब जाओगे आपको पता लगेगा उस स्कूल की खासियत क्या है। गढ़िया जी, तो क्या हुआ यार फिर? कैसा फील हो रहा है भर्ती होने के बाद? घर वाले क्या कह रहे थे? सर सही लगा सर। हाँ सर लास्ट भर्ती भी थी। अरे लास्ट भर्ती थी आपकी? अच्छा, पहले भर्तियों में क्या ना वो हुआ, मतलब क्यों नहीं हो पाया? 2022 में सर रनिंग बार हो गया था और 2023 में मैरिट में। अच्छा, मेरिट में रह गए थे। पहले भर्ती में दौड़ में नहीं निकले? सर नहीं। अच्छा प्रैक्टिस नहीं की थी। अच्छा, उस समय प्रैक्टिस नहीं थी। उतनी प्रैक्टिस 2024 में कर दिया। हैं खली? सर मेरी तो पहली भर्ती थी इस बार। अच्छा, फर्स्ट मेरे को ज़्यादा भरोसा ही नहीं था सर, हो पाएगी। मेरे 19 नंबर ऑलरेडी फिजिकल में कम थे, तो मेरे को कम भरोसा था। अच्छा, यहाँ 81 का ही था। कम हो गई। तो जब कल क्या कहते हैं रिजल्ट आया, बताया, घर वालों को भरोसा हुआ नहीं हुआ? पहले ये बताओ। मैं तो सोया था। हाँ। मेरे को हेमंत सर का कॉल आया, रिजल्ट आ गया तेरा, क्या हुआ? एक लड़का बोला मैं तो ग्वाला गया हूँ, मैं भी ग्वाला ही था। यही बोला था ग्वाला गया। अच्छा, ग्वाला गया होगा, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। हाँ। तो उसको भी पता तो मैंने नहीं। नेट ऑन किया, फिर ग्रुप में देखा, फिर मुझे SMS आते सर मेरा हो गया, गुरुजी मेरा हो गया करके। हाँ। तब मैंने PDF चला, फिर PDF में देखा मैंने। तब इसको डर तो लगी है। डर मेरे को हार के काम है। अच्छा, हाथ कांप रहे थे? और प्रेशर हुआ यार, क्यों नहीं हुआ उसमें ना? क्यों? कनवाल को प्रेशर हो रहा था या खाली श्योर था? कनवाल को श्योर था। रिजल्ट चेक करने वक्त थोड़ा बहुत हुई थी अंदर से क्या कहते हैं। सर बड़े राहुल तेरे को कैसा लगा? सर ठीक ही लगा। मैं तो यहाँ अकेडमी में ज्वाइन नहीं हो पाया, तो आपकी वीडियो से मैं बहुत मोटिवेट होता था। हाँ, नहीं मतलब नंबर जैसे मतलब आपकी कौन सी भर्ती थी? सर सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड। पिछले बार में क्या हुआ था? पिछली बार फाइनल मेरिट में मेरा नंबर नहीं आया। फाइनल मेरिट में? पिछली बार फाइनल मेरिट एक ही साथ इस बार हम तीनों था। तो फिर तो कंफर्म तुमने सोच लिया होगा कि मेरा तो इस बार होना ही होना। मतलब मेरे को भी पूरा हुआ था, 2-3 लड़कों का थोड़ा कंफ्यूज था। अब कंफ्यूज क्या होना है, अभी वैकेंसी के हिसाब से लड़के कम ही थे, तो मेरे को लगा कि भाई आराम से हो जाएगा सभी। चलिए, आप तो हो गए। मतलब जो आने वाले जो लड़के कर रहे हैं, जो अभी हाई स्कूल इंटर हो रहे हैं या जिनको करना है, तो उनको क्या, जैसे कितनी मेहनत की आवश्यकता, कितनी प्रैक्टिस, अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है? लगातार करना चाहिए हर काम को। मतलब एक काम को मतलब एक बार ही करें फिर बाद में छोड़ दें, हम उसमें परफेक्ट बन जाएं। ये नहीं सोचना चाहिए, लगातार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। मतलब जब तक उम्र है तब तक वो अपना, अगर इसमें इस फील्ड में जाना चाहते हो तो पूरा करना है। मतलब ये नहीं कि मतलब लास्ट धार में जाके छोड़ दिया, कहने का मतलब यही है। बिल्कुल। मैं हर बार मैं भी यही बोल रहा हूँ बच्चों को कि यार जब पूरी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते थे, क्योंकि सब वहाँ पर थके हैं, वहाँ पर सबका थोड़ा वो डगमगा जाता है, तो वहाँ पर जिसने अड़िग रहा और लगा रहा तो उसका बढ़िया है। और कुछ सुझाव? रिटर्न का ही कैसे रिटर्न का ही करना है। फिर रिटर्न में जो चीज़ में जो बंदा अच्छा परफेक्ट थोड़ा बहुत कोई चाहता है, तो उसमें उसको मैं धोखा नहीं खाना चाहिए। जैसे रिटर्न अच्छा है तो उसको पता है कि मैं फिजिकल करना है, रिटर्न मेरा सही होना चाहिए। मतलब फिर दोनों जगह काम किया चाहता है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। श्योर क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, एक श्योर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बात उसने ये बताई, जिसमें तुमको कंफ्यूजन है उसको अटेंड ना करें। नए उन जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं आप सबको। मेरे तो जल्दी आगे करने क्वेश्चन अपने हाथ से गलत हो पड़ा के अंदर, जैसे मैं 10 बार चेक किया वो थोड़ा कंफ्यूजन था। वरना 42 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। एक अंदर घर जाके देखा मैंने 40 के मतलब 40 तो मेरे थे, मतलब कंफर्म थे, बट एक जो था मेरे को कंफर्म हो गया था कि हाँ मेरा गलत है करके। वो भी मतलब अपनी गलती से हुआ, वो क्या बोलते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में उपड़ा। और ये रीजनिंग में था, और रीजनिंग में तो मैंने छोड़ दिया। बाकी जो जिसमें थोड़ा सही था उसमें तो धोखा नहीं, मैथ से हो गया, जीके और जीएस जैसे वो मतलब पढ़ा है तो मतलब सब आएगा था। और थोड़ा कॉमेंट ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये बाकी बैंक पे तो पूरा रखा है, और जितने भी रिटर्न में जो भी आया था हर दिन का, हर शिफ्ट का, सारे हमने वो कवर किए। हमारे पास में था वो बैंक में रखा है। साइंस भैया आप लोगों ने सर मैंने तो साइंस के 2 ही क्वेश्चन लिए थे। ये साइंस में 5 में से 2 किए, 15 टोटल 2 ही 15 में से 2 ही किए। हाँ सर, बहुत टफ आया था।
जो लोग रिपोर्ट नहीं आई देखा? देखो ये बच्चे देखो, अगर साइंस में 15 क्वेश्चन में से 13 छोड़ दिए, 2 ही किए। और आज आप लोगों के साथ आपके सामने बिल्कुल भर्ती होके बिल्कुल हमारे साथ। आप लोगों के लिए मिसाल है, ये समझना है आपको। हाँ, युवाओं को समझना है कि कहाँ पर गलती नहीं करनी है। अगर कोई पार्ट हमारा कमजोर भी है तब भी हम उसको रिकवर। ऐसा किया है। बिल्कुल इसने मेरे को आज बता रहा जब हो गया, नहीं हुआ होता तो मेरे आज क्या पता लात भी खा ले। मुझे खुशी भी हो रही है। पिछली बार जब दूसरे लड़के आए थे जो भर्ती होते हैं, फिर हम भी नीचे बैठे थे, हमें भी सुन लेते, हम भी लगा। हाँ, उस समय आप भी आए थे। एक दिन निकलते हम भी हो गया, ऐसे ही करते हम भी बोलेंगे यार क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये होती है असली बात। तो उस दिन की बात अब याद आती है। बिल्कुल वही बहुत बढ़िया। मेरे तो पिछले साल सर ताऊ के लड़के हुए 2 यहाँ से हैं, ताऊ के लड़के खुशहाल और सुंदर। खुशहाल और सुंदर गढ़िया दोनों सगे भाई हुए थे। ताऊ के लड़के हैं बोल रहे थे। अच्छा, चलो इस बार अब वो है, बहुत अच्छी बात है। तो ये लड़के ने बताया कि मतलब कैसे हम अगर आप रिटर्न में अच्छा कर लेते हैं, फिजिकल आपका थोड़ा कमज़ोर भी है, सेकंड ग्रुप 80-82 मार्क्स से भी लेके आते हैं तो आप फिर भी भर्ती हो सकते हैं। और अगर आपका कोई पार्ट मैथ्स वाला पार्ट कमज़ोर है, साइंस वाला पार्ट कमज़ोर है, बट आपका अदर पार्ट स्ट्रांग है, तब भी आप भर्ती होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो आराम से अपने आप को मेंटेन करके चलिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए और कैप्टन साहब के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से काम कीजिए। और पुनः हम सभी इन जितने भी बच्चे हैं अब आने वाले अगले महीने में ये जाएंगे, इनको शुभकामनाएं देते हैं। ये केवल अग्निवीर बन के ही नहीं, पूरे 25-30 साल जब जो हाईएस्ट रैंक होती है यहाँ से सिपाही से भर्ती होने के बाद, उसको हासिल करके लौटे और एक अच्छा इंसान बने। मैं वही बताता हूँ बच्चों को, परमानेंट होने का टिप्स एक ही है। आज आपको प्रेजेंट में जीना है, आज का काम जो है पूरा होना है, आज का काम जो भी। अगर इतना आप कर लो तो आपको यूनिट में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर पहले से माइंडसेट और नहीं रखना है कि मुझे 4 साल बाद जाना है। माइंडसेट बिल्कुल सोचो कि हमें परमानेंट यही रहना है। हमारे पास कितने ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 17 साल हो गए, नायक बन गए थे वो, जो कि 22 साल होती नायक की, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम घर जाना चाहते हैं। प्रमोशन का ऐसा बाढ़ खुला कि उनके साथ वाले अगले 2 साल में हौलदार नायकदार बन गए। अब वो पेंशन में गिर जाने 22 साल में, उनको इतना मलाल खराब लग रहा है अभी भी कितने हैं बेटे। तो ऐसा कोई फैसला मत ले लेना बिना कुछ सोचे समझे, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपने आज का काम आज पकड़ लिया तो आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको पूरी बटन अपना बना लेगी, इतना मैंने बता दिया। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ युवा जो यहाँ पे भर्ती होके वो करते हैं। कैप्टन साहब उनको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने भी युवा हमारे भर्ती हुए हैं वो अपना जो भी उनको नॉलेज होगी उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई भी जानकारी है तो ये है एकेडमी का मोबाइल नंबर और ये है, तो इसमें आप मतलब रात्रि होने के बाद कॉल ना करें। बाकी ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में निःशुल्क निस्वार्थ एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।